हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्री टू मेंस चैनल में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद मुख्यतः किस मुद्दे से संबंधित था? जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों को पर मुकदमा चलाने का अधिकार से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये समुद्रगुप्त शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है प्रयाग प्रशस्ति। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी आपसे ये पूछ सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मिलिंद पन्हों में किसके बीच संवाद का वर्णन मिलता है? तो ये मेनांडर और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन मिलता है मिलिंद पन्हों में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है? तो किस अभिलेख में? मास्की में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 है। नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को मानते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। चोल प्रशासन में सभा किस प्रकार की संस्था थी? इसका राइट ऑप्शन है ब्राह्मणों के ग्राम की सभा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो अमर नायक व्यवस्था सैन्य एवं भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। मुगल प्रशासन में मनसब मुख्यतः किसका सूचक था? मनसब, तो ये अधिकारी की पद स्थिति एवं सैन्य दायित्व का सूचक था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकास में किस अंग्रेज अधिकारी का प्रमुख योगदान था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? थॉमस मुनरो का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। धन निकासी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था व्यवस्थित रूप से। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? जिसका विभाजन सन 1907 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट है। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक प्रमुख कारण क्या था? बंगाल विभाजन। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था किससे संबंधित था? तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सन 1942 में कहाँ पारित किया गया था? ये मुंबई में पारित किया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया? लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप। बी ऑप्शन इसका राइट होगा।
प्रश्न नंबर 22, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा चिल्का झील। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। डंकन पैसेज किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है डक्कन पैसेज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा सबसे लंबी दूरी तक बहती है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 14 से 18 अनुच्छेद। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन तो ये 280। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख 148 अनुच्छेद में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, राज्यसभा के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमानों को तैयार करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सीपीयू को बार बार आवश्यक डेटा तेजी से उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रैम। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। BIOS और UEFI का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर के प्रारंभिक हार्डवेयर इनिटाइलाइजेशन और बूट प्रक्रियाओं को सहायता करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। IP4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 32 बीट होती है। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, IP6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 128 बिट होती है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है? DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका मुख्य कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिसॉल्व करना होता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा।
HTTP का सामान्य डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन 80, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। HTTPS का सामान्य डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 443, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 क्या है? निम्न में से कौन सी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? RSA, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। SQL में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाकर केवल यूनिक वैल्यूज़ प्राप्त करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिस्टिंक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है। डाटाबेस में प्राइमरी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है, जो कि अनिवार्य होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यह स्थिति जब प्रोसेस एक दूसरे द्वारा रखे गए रिसोर्सेज की प्रतीक्षा में स्थायी रूप से अटक जाते हैं, तब इसकी स्थिति उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है। मैक एड्रेस मुख्यतः ओसाई मॉडल की किस लेयर से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डाटा लिंक लेयर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है। फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य धोखे से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज और प्रोसेस के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कर्नेल है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।